हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गो अरीना अगेन। तो आज कुछ बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास काफ़ी जूनियर्स के, मेरे कॉलेज जूनियर्स के और काफ़ी लोगों के लिंक्डइन पे मैसेज आए कि भाई आप कौन सा रोड मैप फॉलो करते हो, या फिर क्या रोड मैप के बारे में मैंने पहले भी बहुत जगह देखा। लोग ना रोड मैप्स को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। तो आज उस चीज़ के ऊपर थोड़ा देखेंगे कि रोड मैप कब फॉलो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। रोड मैप पे ब्लाइंडली रोड मैप फॉलो करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और आप ही जो जॉब मार्केट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग और जो रोड मैप्स हैं वो कितने फॉलो करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे भी देखेंगे, और उसकी रीज़न भी दूंगा मैं प्रॉपर कि इसलिए रोड मैप फॉलो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग about the roadmap, let me tell you about something myself. Currently I'm working as a SD1 at Intuit, और या ला थोड़े टाइम पहले तक मैं JPMC में था, लेकिन वहाँ से मेरा ले ऑफ हो गया। तो कोई ना, स्किल्स थी मेरे पास, मैं गोल बेस्ड लर्निंग करता था हमेशा से। तो मेरा इंट्यूट हो गया एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ SD। ओके, सो चलो इसके बारे में बात करते हैं, रोड मैप के बारे में। तो देखो, हर जगह बस रोड मैप हो रहा है। जावा का रोड मैप, वेब डेव का रोड मैप, DSA का रोड मैप। और शायद तुम भी सोच रहे होगे कि बस रोड मैप फॉलो कर लेते हैं तो लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियलिटी ये नहीं है भाई। मैंने रोड मैप छोड़ दिया और उसके बाद ही मेरी कोडिंग स्किल्स लिटरली ग्रो हुई हैं। और रोड मैप फॉलो कब करना चाहिए, कब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं। चलो ऑनेस्टली बताओ मुझे एक चीज़, कभी रोड मैप देखा किसी का और ये लगा कि ये कर लेता हूँ और यहाँ ये कर लेती हूँ तो प्रूफ बन जाऊँगा, और फिर क्या हुआ? 2 दिन तक मोटिवेशन हाई टिक रही और फिर उसके बाद अटक गए। 1 महीने बाद रोड मैप कॉर्नर में पड़ा रहता है और तुम्हें लगता है कि कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है। ये हो जाता है, डिमोटिवेशन जैसी चीज़ हो जाती है। कितनी चीज़ें करूँ, टायर्डनेस हो जाती है। और जो तुम अब, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर तुम किसी रोड मैप फॉलो कर रहे हो, तो जैसे तुम आगे मूव करते जाओगे तुम्हारी पीछे वाली चीज़ें जो तुम कंप्लीट कर चुके हो वो तुम धीरे धीरे फेड आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो भाई इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है कि रोड मैप के साथ तुम्हारा रिलेशन। रोड मैप एक गाइड है, देखो, गारंटी नहीं है वो किसी चीज़ की। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली उसके पीछे भागते हैं। जैसे एक टूरिस्ट है जो पूरा वर्ल्ड मैप लेके घूम रहा है, बट एक्चुअल में ये चीज़ देखो कि तुम्हें तो सिर्फ अपने घर से ऑफिस तक का रास्ता चाहिए था, और तुम मैप लेके पूरा वर्ल्ड घूम रहे हो उसमें। इसी वजह से लोग महीनों रोड मैप फॉलो करते हैं, और जब रियल इंटरव्यू आता है, एक सिंपल एरे प्रॉब्लम या स्प्रिंग बूट का बेसिक प्रोजेक्ट या फिर कुछ भी नॉर्मल डेव डेव टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसमें अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल बेस्ड लर्निंग नहीं की होती है, सिर्फ लिस्ट बेस्ड लर्निंग की है। ये हो गया है, टॉपिक हो गया, अब अगला टॉपिक ये है, अब अगला टॉपिक ये है। वो जस्ट ऐसा उस रोड मैप को ना ब्लाइंडली कंप्लीट करने के पीछे दौड़ जाते हैं। टास्क कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट टास्क हो गया देन टिक करो, सेकंड टास्क हो गया देन टिक करो, थर्ड टास्क हो गया देन टिक करो। जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि मन में एक इल्यूजन होता है कि रोड मैप कंप्लीट कर लेते हैं फिर सब आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, फिर जॉब लगेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ भी ये हुआ है। हर रोड मैप डाउनलोड कर लिया था मैंने, DSA का, जावा का, डेवऑप्स का। AI आया तो AI का। और फिर रियलाइज़ किया कि मैं टॉपिक सीख रहा था लेकिन स्किल्स नहीं। फिर मैंने रोड मैप छोड़ दिया और सिर्फ वही सीखना स्टार्ट किया जो मुझे उस वक्त चाहिए था जॉब के लिए। सिर्फ DSA जॉब के लिए, सिर्फ DSA और इंटरव्यू प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट बनाना था, एक स्टैक पिक किया और उसी में प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया। रिजल्ट आया कि एग्जीक्यूशन हुआ, कॉन्फिडेंस आया, और मेरी कोडिंग स्किल्स लिटरली ग्रो हुई हैं, क्योंकि अब मैं उन हर रैंडम चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा था जो मेरे रोड मैप में थी। मैं सिर्फ वो चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो एक्चुअल में मेरी जॉब के लिए ज़रूरी थी और जो करंट मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तुमको बहुत इजीली खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जावा डेवलपर का रोड मैप है, तो उसमें लिखा होता है, कोई भी जावा डेवलपर का रोड मैप होता है, उसमें लिखा है कि जावा बेसिक्स पढ़ो, देन ऊप्स पढ़ो, देन कलेक्शंस, मल्टी थ्रेडिंग, JDBC, स्प्रिंग MVC, सिक्योरिटी, डेटा JPA, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज, डॉकर, क्यूबरनेटिस, AWS। और ये कंटिन्यू चलता रहता है, काफका, रेडिस, RabbitMQ, वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि बैकएंड डेवलपर है भाई। बैकएंड डेवलपमेंट ख़त्म होता भी नहीं है और बहुत डीप होता है।
अब एक फ्रेशर सोचता है कि जॉब लेने के लिए सब कुछ मास्टर करना पड़ेगा, जबकि रियलिटी चेक ये है भाई कि फ्रेशर से इंटरव्यू में सिर्फ जावा, ऊप्स, कलेक्शन, एक्सेप्शंस, एसक्यूएल और बेसिक स्प्रिंग बूट्स पूछता है। तो अगर तुमने रोड मैप ब्लाइंडली फॉलो किया है तो तुम 8 से 10 महीने डॉकर AWS में अटक जाओगे। वहाँ तक पहुँच के अटक जाओगे। और जब तक तुम्हें वहाँ फंसोगे, तुम्हारी DSA और कोर जावा वीक हो जाएगी। होता है ना, ये तुम लोग खुद रिलेट कर सकते हो। जब तुम पूरा रोड मैप फॉलो करके लास्ट में क्लाउड वाली चीज़ पे आ जाते हो, तो बेसिक जावा में, कोर जावा में क्या चीज़ें हैं, क्या क्वेश्चंस थे, इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, वो तुम भूल जाओगे कि ये एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिकली वर्क हो रहे थे। स्मार्ट मूव क्या है कि रोड मैप का फर्स्ट 40% कवर करो, जो जॉब रिलेवेंट है। बाकी एडवांस चीज़ें तुम जॉब लगने के बाद या फिर रियल प्रोजेक्ट्स में सीख सकते हो। टाइम है भाई, आराम से। एक और एग्जांपल लेते हैं DSA का, जो कि मोस्टली लोग, मैं उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिस पे लोग मतलब बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली रोड मैप फॉलो करते हैं। ठीक है। DSA का रोड मैप में लिखा होता है कि एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, देन स्टैक क्यू, देन ट्री, ग्राफ, देन TP, देन सेगमेंट ट्री, देन फेनविक ट्री, ट्राइस, और लाइक ऐसे पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं होता वो भी। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो वीडियो के एंड में अपलोड करूँगा। देखना उसमें DSA के लाइक टोटल कितने टॉपिक्स हैं, जितने आपने देखे नहीं होंगे उससे ज़्यादा टॉपिक्स हैं एक्चुअल में। ठीक है। अब बंदा सोचता है कि मुझे हर एक टॉपिक को मास्टर करना होगा, और उसका रिजल्ट क्या आता है कि 1 डेढ़ साल लोग लगा देते हैं इसमें रोड मैप कंप्लीट करने में। और तब भी एक इजी एरे और हैश मैप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता इंटरव्यू में। तो ये रियलिटी चेक है कि 80% इंटरव्यूज़ सिर्फ एरे, स्ट्रिंग, हैशिंग, रिकर्जन, ट्री और थोड़ी सी DP, लाइक बेसिक नॉलेज ऑफ DP, सिर्फ इन पे होता है। एडवांस टॉपिक सिर्फ तब कवर करो जब तुम्हें CP करनी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर तुम्हें टॉप टीयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। मतलब रोड मैप में लिखा होता है पूरा सिलेबस, लेकिन तुम्हें अपने गोल के लिए ज़रूरत वाला सिलेबस करना है। ठीक है। तो रोड मैप को, सिंपल सा फंडा याद रखो कि रोड मैप को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो ओवरवेलमिंग हो जाएगी, बहुत ओवरवेलम हो जाएगा। और फिर प्लानिंग पैरालिसिस है। रोड मैप को रेफरेंस बनाओगे तो तुम्हें ओवरव्यू मिलेगा, पर तुम सीखोगे वही जो तुम्हें तुम्हारे गोल के लिए ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए रोड मैप डायरेक्शन देता है, लेकिन जैसे ही तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, रोड मैप को साइड पे रखो और एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। यही मेरी ग्रोथ का असली सीक्रेट है। वरना इट्स नॉट ईजी फॉर मी कि Tier 3 के कॉलेज से निकल के एंड देन JPMC, ऑफ कैंपस JPMC क्रैक करना, एंड देन JPMC से ले ऑफ के बाद फिर ऑफ कैंपस ही इंटूट क्रैक करना, वो भी इतने कम टाइम में। तो रोड मैप कंप्लीट करना ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ होती है जब तुम जो सीख रहे हो उसे एग्जीक्यूट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, प्रोजेक्ट बिल्ड करते रहो, इंटरव्यूज क्रैक करते रहो। तो नेक्स्ट टाइम रोड मैप खोल के देखो, अपने आप से सवाल पूछना, मुझे अभी अपने गोल के लिए क्या क्या चाहिए, और वही सीखना। ट्रस्ट मी, तुम्हारी कोडिंग स्किल्स रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेंगी। ठीक है। अगर ये रियलिटी चेक तुम्हें यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, और कमेंट में बताओ कि तुम रोड मैप के ट्रैक में फंस चुके हो या नहीं, या फिर तुम्हें लग रहा है कि रोड मैप फॉलो करना लाइक अभी भी बिल्कुल सही है, कंप्लीट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तुम्हें असली ग्रोथ वाली बातें बनेंगी, ना कि सिर्फ चेकलिस्ट वाली। तो देखो, एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से और बताता हूँ कि अगर तुम कोई भी स्किल्स फॉलो कर रहे हो, कोई टेक स्टैक फॉलो कर रहे हो, तो जस्ट गिव दैट टाइम। उसको ऐसा ऐसा मत करो कि वन शॉट वीडियो में लैंग्वेज हो गई, 2 वीडियोस में फ्रेमवर्क हो गया। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर टाइम दो स्किल को सीखने में। तुम आज वो कंप्लीट करोगे, कल को इंटरव्यू में तुमसे कुछ पूछ लेंगे, या फिर लाइक कुछ प्रैक्टिकली कुछ पूछ लिया, तो तुमसे नहीं होगा वो चीज़। टाइम दे के सीखो चीज़ों को प्रॉपर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, हम भी बहुत कुछ आगे कवर करेंगे। अभी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ को धीरे धीरे मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली कोड फोर्सेस प्रॉब्लम्स, या फिर और लाइक ऐसे लीड कोड प्रॉब्लम्स भी शुरू करूँगा। एक मेरे पास एक बहुत ही फेमस शीट है, वो नहीं किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर की शीट नहीं है, ना ही किसी यूट्यूबर की शीट है। वो एक्चुअल में उन लोगों की शीट है जो बहुत लोग मतलब फॉलो कर चुके हैं उस चीज़ को। और वो शीट ऐसी है कि जिसमें DSA और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तुम्हें दोनों तरह से नॉलेज हो जाएगी। तुम्हें नॉर्मल DSA क्वेश्चंस की भी नॉलेज होगी, एंड देन तुम्हें साथ साथ में ये भी नॉलेज होगी कि स्टोरी वाइज जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कैसे सॉल्व करता है। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे कंटिन्यू। थोड़ी बहुत लेंथी शीट है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा उसको कवर।
फिर भी अगर तुम्हें किसी को लगता है कि रोड मैप फॉलो करना ज़रूरी है तो फिर भाई ये साइट देख लो, रोड मैप डॉट एस एच, बहुत फेमस साइट है। और लाइक तुम देख लो भाई, जैसे बैक एंड डेवलपर का रोड मैप है तो उसमें सारी चीज़ें हैं पूरी, करते रहो रोड मैप कवर। इसमें और भी चीज़ें हैं, लाइक हर टेक स्टैक के लिए, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए सारे रोड मैप मिलेंगे तुम्हें। तो यार दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जो भी कुछ है तुम्हारे मन में डाउट तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।